के ऊपर कोई हुक्मरानी करना पसंद नहीं करता। उन हालात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहली वही जो आई है, गांठ बांध लीजिए, एक रिजॉल्व लीजिए, एक प्रण लीजिए, एक कसम खाइए कि हमको ये चीज बननी है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी से इंजीनियर बनना है, बाकी किसी और इंस्टीट्यूट से नहीं। मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे पीएचडी करना है उर्दू में, या कुछ और करना है। आज से कसम खाइए और सिर्फ उसी को सामने देखिए। पढ़ने के लिए आपको घड़ी की जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए क्या जरूरत है? ईमानदारी की जरूरत है। पढ़ने के लिए क्या जरूरत है? जज्बे की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी क्या चीज की? बहुत सारे बच्चे मूवीज देखने जाते हैं, नाच गाने देखने जाते हैं, शादियों में जाते हैं, इधर उधर वक्त बिताते हैं, चौक चौराहे पे बैठ करके गपशप करते हैं। इन सारी चीजों को आप तर्क कर दीजिए। मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं और मुसलमानों से खास करके यहां से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा के बाद आपकी गलियां सुनसान हो जानी चाहिए। 6:30 से लेकर के 10:30 तक जब आप उठा करते हैं 4 घंटे, उस वक्त तक 6:30 से लेकर 10:30 तक आप आधे दिन का काम कर लेंगे। आप जाइए मारवाड़ियों के मोहल्ले में, आप जाइए सिंधियों के मोहल्ले में। हमारे एक कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम नहीं लूंगा, 6:30 बजे उठते थे, 11 बजे ऑफिस पहुंचते थे और 10:30 तक 4 घंटे में पूरे दिन का काम कर लिया करते थे। और कहते थे कि मारवाड़ियों के मोहल्ले में जाओ रहमान, सुबह उठ करके 6 बजे से लेकर के 9, साढ़े 9, 10 तक पूरे आधे दिन का काम वो कर लेते। सीखिए उन लोगों से। आज जाइए आप मुस्लिम मोहल्लों में, आप देखिए क्या रौनकें हैं। हमारे गलियां और हमारे मोहल्ले किस चीज के लिए मशहूर है। सब चीजों को तर्क कीजिए। कम्युनिटी ऐसे नहीं बनता है। आप हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए। अभी मौलाना कह रहे थे कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़िए, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़िए, सलाउद्दीन अयूबी की जिंदगी को पढ़िए, बड़े बड़े जो बादशाह हुए उनकी जिंदगी को पढ़िए, शिवाजी महाराज की जिंदगी को पढ़िए, महात्मा गांधी की जिंदगी को पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी को पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी को पढ़िए और वहां से आप सबक लीजिए कि आगे कैसे पढ़ना। जब ऑक्शन हुआ तो पता है कितने में बिका था उनकी किताबें? 2 लाख में किताबें बिकी थी। उस वक्त की 2 लाख आज लगभग 200 करोड़ के बराबर होंगी। इतनी किताबें डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ी थी, तब जाकर के हमारी बड़ी लाइब्रेरी थी। आज आप जाकर के देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो या और भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, जो आकर के हमारे सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या बाकी जो लीडर्स हैं, आकर के पब्लिक फोरम पे जब बातें करते हैं तो धड़ल्ले से और कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो पढ़ते हैं। जब आप उनके घर का फोटो देखेंगे तो जहां बैठे हैं तो उनके पीछे लाइब्रेरी हुआ करती है। तालीम का ही सहारा ले सकते हैं, बाकी और किसी चीज से आपका, आपके कुंबे का और माशरे की तामीर नहीं होगी। जाते जाते सिर्फ मैं एक शेर पढ़ूंगा और आपसे रुखसत को मेरे दोस्त हिलाना होगा। किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और यह आस लगा लें कि आम गिरेगा और हम खा करके चले जाएंगे, तो यह मुमकिन नहीं है दोस्तों। आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ख्वाहिशों से नहीं, गिरते फल झोली में, दरख्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा, कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खास जो चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमसे ज़्यादा तरक्की करे, तो जाइए, अच्छे से पढ़िए, कामयाबी हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।